एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थीं। उन सच्चे मोतियों को बेचकर वो व्यापार का सामान खरीदने की गरज से ये सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक रेगिस्तान में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। छागल पानी की बोतल में थोड़ा पानी था, जो तपते हुए रेगिस्तान में दाखिल होते ही उसने पी लिया। गर्म रेत पर थोड़ा भी चलने के काबिल न रहा। रफ्ता रफ्ता उसे भूख प्यास ने तंग करना शुरू किया। वो अगर ऊंट पर सवार होता तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। घोड़ा रेगिस्तान की रेत पर गिरकर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभालकर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके साए में बैठ गया। उसने अपनी कमर से बंधी हुई 4 थैलियां निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वे मोती, जिनकी चमक से वो खुश हुआ करता था, उसे पत्थरों से भी कम कीमत के लग रहे थे। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वे जवाहर के दाने ज्वार या गेहूं के दानों में बदल जाते। कम से कम उसकी भूख तो मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो रेगिस्तान की गर्म रेत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूसकर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सिर पर आने से पहले रेगिस्तान से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चूर हो गया। मगर रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमती थैलियां उसे बड़ी बोझिल महसूस होने लगी। उसने 4 थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली बेकार बोझ की तरह रेत पर फेंक दी। उसे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंकि खा नहीं सकता था, इसलिए उस वक्त वे किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से भी निजात हासिल कर ली। इस तरह उसने 4 थैलियों को रेगिस्तान में फेंककर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिरी थैली फेंकते हुए उसे जरा भी दुख न हुआ, क्योंकि उसकी भूख उसे पागल किए दे रही थी। वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, जवाहर के दानों से ज्वार के दाने बेहतर होते हैं। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी आजिजी से भगवान के सामने दुआ की, ऐ मेरे भगवान, तू इन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ 1 थैली चनों की दे दे, ताकि भूख के इस दुख से मेरी जान छूट जाए। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। सौदागर को थोड़ी दूर पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था, जो रेगिस्तान में जिंदगी की निशानी समझा जाता है। उस नखलिस्तान में पानी का एक झरना भी बह रहा था। सौदागर ने अपनी प्यास बुझाई तो उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। अचानक उसे बिल्कुल वैसी ही थैली नजर आई जैसी उसने सबसे पहले रेगिस्तान में फेंकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थैली मोतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से थैली को खोला। एक बार फिर उसने आजिजी से भगवान से दुआ की, हे भगवान, अगर इस थैली में सच्चे मोती हैं तो उन्हें भुने हुए चनों में बदल दे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि थैली भुने हुए चनों और ज्वार के दानों से भरी हुई थी। उसने भगवान की इस कृपा पर लाख लाख धन्यवाद किया। वो सौदागर अपनी जान बचाकर रेगिस्तान से वापस आया तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। ये घटना वो अपने दोस्तों को सुनाता और कहता कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान में सिर्फ 2 वक्त की रोटी का फर्क होता है। इसलिए दौलत की लालच में इंसान को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।